जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को जो CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का जो PST का एडमिट कार्ड आया है, जो PST का डेट 30 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, उनमें अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश एडमिट कार्ड के बैक में क्या दिया हुआ है, उनकी सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। एक एक आपको पॉइंट देकर टोटल आपको इसमें मैं बता दूं कि इसमें टोटल आपको 20 पॉइंट दिया हुआ है और 20 पॉइंट में आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से है वो सारी डिटेल्स करेंगे इस वीडियो में। और बात ये भी करेंगे कि आपको PST में आपको क्या क्या इसमें होगा, क्या इसमें रनिंग होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में डिटेल्स करेंगे। हाइट, चेस्ट, वेट और इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको ले जाना है, किस में आपको छांटा जाता है और कैसे आपको इसको सही करना है, ये सारी बात हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश में इसमें पहला पॉइंट में क्या दिया हुआ है। तो पहले ये जानते हैं कि इसमें पहला में दिया हुआ है कि इस ई पत्र में दिए गए स्थान पर अपने हाल के रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ को विविधता चिपकाते हुए भर्ती केंद्र पर लाए, अन्यथा आपको भर्ती केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आपको एक नंबर पॉइंट में ये दिया हुआ है कि आपका जो एडमिट कार्ड आया हुआ है उसमें आपको फोटो आपका लगा हुआ है और उसके बगल में आपका एक जगह खाली होगा, उसमें आपका एक फ़ोटो चिपकाना है। ठीक है, यही आपको निर्देश दिया हुआ है कि अगर चिपका हुआ नहीं रहेगा तो आपको इसमें आपको क्या किया जाता है, यानी प्रवेश नहीं किया जा सकता, यानी भर्ती में आपको नहीं जाने देगा। ठीक है, आपको एक नंबर पॉइंट में ये बात बोला गया है। और दूसरे पॉइंट में दिया है कि अशुभ में सउनी आशु और प्रा अनु 2022 के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। इसमें यानी कि ये योग्यता आपको 12वीं पास पर, यानी कि ये वैकेंसी आपको 10+2 पर आया है, जो बात ये लिखा है। उसके बाद कहा है कि जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता अर्थात 12वीं पास को पूरा नहीं करते हैं वो भर्ती में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि इसमें कहा गया कि ये भर्ती आपको 10+2 यानी 12वीं पर है, अगर 12वीं पास नहीं किए, सिर्फ 10th पास किए हैं तो वो इस भर्ती के लिए नहीं, इसमें प्रवेश नहीं हो पाएंगे। ये बात आपको 2 नंबर पॉइंट में कहा गया है। 3 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि भर्ती के दिन उम्मीदवार के लिए भर्ती केंद्र पर रिपोर्टिंग का समय प्रातः 6:30 यानी 6:30 बजे सुबह, भर्ती प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होगी। यानी कि आपको रिपोर्टिंग टाइम 6:30 बजे और भर्ती प्रक्रिया आपको 7 बजे से शुरू होगी। ये आपको 3 नंबर पॉइंट में आपको समझाया गया और बताया गया है। और पॉइंट नंबर 4 में आपको दिया गया है कि ई प्रवेश पत्र को ध्यान से जांच और यदि कोई कमी पाई जाती है तो सुधार हेतु भर्ती बोर्ड के संज्ञान में लाए। तो आपको ये दिया हुआ कि अगर आपको जो ई प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आया है उसमें आपका नाम गलत हो या फ़ोटो दूसरा का हो या फादर्स नेम गलत हो या जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ गलत हो, तो इसके लिए आप आयोग को यानी कि भर्ती बोर्ड को संज्ञान में ला सकते हैं। ठीक है, ये अपना सुधार करवा सकते हैं। ये आपको बात ये पॉइंट नंबर 4 में बोला गया है। पॉइंट नंबर 5 में आपको दिया गया है कि अपने पासपोर्ट आकार के 4 रंगीन नवीनतम फोटो और सभी शैक्षणिक, जाति, निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज की मूल प्रति के साथ एक सेट फोटोकॉपी साथ लाए। यानी 5 नंबर पॉइंट में ये दिया गया है कि आप जिस समय आप फॉर्म भरे थे उस समय जो फोटो दिए थे उसका 4 रंगीन फोटो आपको लाना है और साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा उस डॉक्यूमेंट का आपको एक एक आपको फोटोकॉपी आपको साथ में लाना है। ये बात आपको 5 नंबर पॉइंट में बताया गया है। 6 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि अपना फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र में से कोई एक अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए लाए। यानी कि आपको एक डॉक्यूमेंट यानी कि आइडेंटिटी के लिए आपको आपको ले जाना है जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र ला सकते हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो और फोटो भी हो, आपको मान्य होगा आपको आइडेंटिटी के रूप में। ये 6 नंबर पॉइंट में आपको समझाया गया और दिया गया है। 7 नंबर पॉइंट में दिया गया कि इस ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रख रखाव के लिए आप जिम्मेवार हैं और इस ई प्रवेश पत्र का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग करते हुए पाए जाने की स्थिति में आपको सिद्ध करना होगा कि आपने किसी अन्य व्यक्ति को सेवा का उपयोग नहीं किया। यानी कि 7 नंबर में दिया गया है कि आपको जो एडमिट कार्ड है ये कोई दूसरा व्यक्ति लेकर के न जाए, ये फर्जीवाड़ा न हो, ऐसा दिया हुआ है कि यानी कि आपका एडमिट कार्ड है और ये फिजिकल पास करने के लिए कोई और दूसरा बंदा चल गया तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये मेरा है। तो इस ढंग से आपको ये निर्देश दिया गया है 7 नंबर पॉइंट में। 8 नंबर में दिया गया है कि भर्ती के लिए आपका अभ्यावेदन अंतनित है, यानी कि अंतिम है। ठीक है, ये आपको 8 नंबर में दिया है। 9 नंबर में दिया हुआ है कि आपको भर्ती केंद्र पर मोबाइल फ़ोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अथवा अन्य कोई कीमती महंगी वस्तु नहीं लाने की सलाह दी जाती है। किसी भी ऐसी वस्तु के खोने पर कि अशुभ
इस संबंध में जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कि कहा गया है कि 9 नंबर पॉइंट में कि आपको जो भर्ती केंद्र पर आपको मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई कीमती महंगी वस्तु आपको नहीं ले जाना है। अगर उसका चोरी होता है या कुछ भी होता है तो ये आपको आयोग यानी कि भर्ती बोर्ड आपका इसका जिम्मेवार नहीं होगा, खुद आपको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। ये आपको 9 नंबर पॉइंट में समझाया गया है। 10 नंबर पॉइंट में समझाया गया है कि और दिया गया है कि यदि शैक्षणिक जाति एवं निवास प्रमाण पत्र हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो अनुप्रमाणिक हिंदी अथवा अंग्रेजी अनुवाद साथ में लाए। आपको ये बताया गया है कि अगर आप जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपको हिंदी या इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा में, जैसे उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, या आपको कोई और भाषा हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, इसमें है तो आप हिंदी या इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके एक फ़ोटोकॉपी साथ में लेकर जाइए। आपको 10 नंबर पॉइंट में आपको ये दिया गया है। 11 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र राज्य केंद्रीय बोर्ड के अलावा किसी अन्य संस्थान के हैं तो भारत सरकार की अधिसूचना साथ लाए जिसमें यह उद्घोषित हो कि संस्थान विश्वविद्यालय भारत सरकार की अधीन सेवा के लिए मान्यता प्राप्त है। यानी कि आपको ये दिया गया है कि आपका जो आपको सर्टिफिकेट सब है, जो 10th का 12th का आप जो ले जाइएगा, इसमें आपको राज्य सरकार या केंद्र बोर्ड का यानी राज्य या केंद्र बोर्ड के अलावा किसी और संस्थान का है तो आपके एक हाफी डिफी आपको बना के ले जाना है। ये आपको 11 नंबर पॉइंट में बताया गया है। 12 नंबर पॉइंट में यह बताया कि है विभागीय उम्मीदवारों की अधिसूचना के अनुलग्न 8 के अनुसार यूनिट कमांडर द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाना होगा। यानी कि आपको जो ये एडमिट कार्ड है, जो आपको प्रमाण पत्र ये ले जाना पड़ेगा। ये सब ये बताया गया है। 13 नंबर में भूतपूर्व सैनिक के मामले में कार्यभार मुक्त पुस्तिका अधिसूचना के अनुकलन 9, 10, 11 के अनुसार शपथ पत्र और रक्षा सेवा आधारित पद से निचले पद से सेवा करने का इच्छा प्रमाण पत्र लाए। यानी ये दिया है भूतपूर्व यानी एक सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है कि अगर आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप जिस पद पर है उसका आपको डिटेल्स आपको साथ में ले जाना होगा। ठीक है। 14 नंबर में दिया हुआ है कि आपको निर्दिष्ट स्थान, दिनांक तथा समय पर रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करना होगा। नाकाम रहने पर आप भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर से वंचित रह सकते हैं। यानी कि 14 नंबर में यह दिया हुआ है कि आपको जो 6:30 बजे से आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे तक, उस समय तक आपको पहुंच जाना है। अगर उसके बाद जाते हैं तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाइएगा। ये आपको सेंटर पर डिपेंड करता है। उस बादों में भी जाता है आधा 1 घंटा तो वो ले लेता है। ये सेंटर पर डिपेंड करता है कैसा है, लेकिन ये नियम है कि आपको प्रवेश नहीं किया जाएगा। ये आपको 14 नंबर में आपको समझाया गया। 15 नंबर में दिया है कि यह केवल PhD एवं दस्तावेजीकरण के लिए बुलावा पत्र है और इसे को ऐसु में सौनी आसु और अनु 2022 के पद के लिए अंतिम चयन न समझा जाए। यानी कि ये जो आपका PhD है, जो ये जो आपको PhD के लिए आपको बुलाया जा रहा है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PhD होगा। ये सिर्फ पहला चरण है, ये अंतिम चरण नहीं है, इसके लिए ये समझाया गया है। इसको अंतिम ना माने। इसके बाद आपको रिटन होगा, आपको इसके बाद टाइपिंग होगा और मेडिकल होगा। उसके बाद आपको ये अंतिम प्रक्रिया तब होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर होगा। ठीक है। ये आपको 15 नंबर में आपको समझाया गया। 16 नंबर में दिया है कि आपको भर्ती हेतु 1-2 दिन रुकने के लिए अपने प्रबंध के साथ तैयार होकर आना होगा। यात्रा और ठहरने के लिए कोई भी TA या DA दे नहीं होगा। यानी कि आपको ये 16 नंबर में बताया गया है कि आपको जब भर्ती में जा रहे हैं तो आपको 1 से 2 दिन के समय लेकर के आपको जाना होगा। उतना आपको रुपया पैसा लेकर के जाना होगा। इसके लिए आपको भर्ती आयोग की तरफ से कोई रुपया दे नहीं होगा। ये अपना खुद का रुपया लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये आपको 16 नंबर में समझाया गया है। 17 नंबर में दिया है कि अशुभ को किसी भी अभ्यर्थी जो अयोग्य पाए जाते हैं अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं अथवा जो को अशुभ में नियुक्ति के लिए अयोग्य पाए जाते हैं का किसी भी स्तर पर अभ्यावेदन निरस्त करने का अधिकार है। यानी कि इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा तो उसका आवेदन उसी समय मतलब कि निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। ये आपको 17 नंबर में समझाया गया है। 18 नंबर में आपको बताया गया कि अभ्यर्थियों को भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करने से पहले सौनी आसु और अनु 2022 की अधिसूचना में निर्धारित अपने योग्यता मापदंडों की जाँच कर लेनी चाहिए। यानी कि कहता है ये आपको 18 नंबर में कि जब आप भर्ती पर जाते हैं उससे पहले रिपोर्टिंग से पहले अपना सब कुछ अपना जांच ले कि डॉक्यूमेंट पूरा है कि नहीं, सब कुछ ये आपको जांच कर उसमें आपको एंट्री करना है। ये आपको 18 नंबर में दिया गया है।
19 नंबर में आपको समझाया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS के उम्मीदवारों को अधिसूचना में प्रकाशित निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको यह बताया गया है कि जैसे कि आपको EWS और आपको OBC का जो होता है कि आपको OBC में क्रीमी लेयर होता है, EWS सर्टिफिकेट है, ये आपको ले जाना है। न ले जाइएगा तो आपका उम्मीदवार पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 20 नंबर में आपको यह समझाया गया है कि यदि आवेदन पत्र में दी गई कोई भी सूचना कथन गलत पाया जाता है तो अभ्यर्थी उम्मीदवार की भर्ती के किसी भी चरण में रद्द कर दी जाएगी। यानी कि आपको ये बताया गया है कि आवेदन पत्र में दी गई कोई भी सूचना अगर गलत पाया जाए, अगर इस समय डॉक्यूमेंट में अगर जो आपको नहीं पकड़ा जाए यानी कि उससे निकल गए, अगर बाद में आपको ये पकड़ा जाए कि गलत है तो किसी भी समय आपको रद्द कर दिया जाएगा। भले आपको रिटेन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपको ज्वाइनिंग तक भी आपको ये ख़त्म कर दिया जाएगा। ये आपको पूरा 20 पॉइंट में आपको निर्देश ये एडमिट कार्ड के बैक में दिया हुआ है। तो ये आप पूरा समझिए कि 20 में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या लेकर के जाना है। अब बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है, ये आपको बात करते हैं। और क्या और बताते हैं कि PST में आपको कि दौड़ होगा कि नहीं। पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि PST में क्या क्या होगा। PST में होगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपको साधारण मापतौल होगा, जिसमें आपको क्या करेगा, हाइट मापेगा और इसमें चेस्ट मापेगा और आपको वेट मापेगा। इसमें दौड़ कहीं भी नहीं। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्टर यानी कि क्लर्क लेवल का ये पोस्ट है, ये वैकेंसी है, तो इसमें आपको दौड़ नहीं है। इसमें आपको कोई से आपको बॉर्डर पे आपको खड़ा नहीं होना है, बंदूक लेके खड़ा नहीं होना, ड्यूटी नहीं करनी है, आपको कंप्यूटर पे आपके ऑफिस वर्क है, इसलिए आपको इसमें दौड़ नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया कि इसमें दौड़ नहीं होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या ले जाना है। डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपको ले जाना है, जैसे कि ये वैकेंसी 10+2 यानी कि इंटर लेवल पर है तो आपको इंटर तक का आपको ले जाना है। ये डिपेंड करता है कि आप किस अथी पे फॉर्म भरे। जैसे कि आपका हायर एजुकेशन आपको 10+2 है तो आप 10+2 दिए हैं तो आपको 10th और 12th का दोनों का आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है। अगर ग्रेजुएशन का पर भरे तो ग्रेजुएशन को भी इसके साथ ले जाना है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि 10+2 का है, हमने हायर फॉर्म भरते समय हायर एजुकेशन में आप ग्रेजुएशन दे दिया, ग्रेजुएशन ना ले जाइएगा तो वहाँ पे आपको छांट दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि 10th में आपको क्या क्या ले जाना है। 10th का जैसे कि हो गया कि पहले आप मार्कशीट रख लीजिएगा, उसके साथ साथ आप उस सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, प्रोविजनल रख लीजिएगा, ठीक है। या बाकी बात देखिए क्या होता है कि इसमें जो आपको 10th में आपको एडमिट कार्ड और पंजीकरण ये दोनों छोड़कर बाकी जो डॉक्यूमेंट होगा 10th का वो ले जाना है। इसी प्रकार आपको 12th में भी एडमिट कार्ड और पंजीकरण छोड़कर बाकी बात सब ले जाना है, लेकिन मार्कशीट, सर्टिफिकेट और प्रोविजनल ये आपको हर हाल में ले जाना है। और साथ में इस सब का एक एक फोटो कॉपी भी आपको साथ में ले जाना है। अब फिर से बता दें कि अगर 10+2 के अलावा भी आप अगर हायर एजुकेशन दिए है तो आपको उसके साथ भी ले जाना है। तो आई होप आप लोग ये वीडियो में पूरा समझ गए होंगे कि आपको PST में क्या क्या करना है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। और मैं एक बार और बात बता दूं कि आप सेंटर पर आप एक दिन पहले पहुंच जाइए उस जगह पे, और समय से पहले यानी कि 7 बजे से पहले आप जैसे कि 6:30 में एंट्री है तो आप 6 बजे सेंटर पर उपस्थित रहिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी ठंडा का समय है, यहाँ पे कुहासा लगता है, गाड़ी का भी लेट हो जाता है। इसलिए आप जल्द मतलब कि पहले जाइएगा, एक दिन पहले जाइएगा। थोड़ा 200-400 एक्स्ट्रा लगे उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आप खर्च करके आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर छूटेगा तो ये भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाइएगा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, आप लोग पूरा समझ गए हैं। और एक बात और बता देते हैं कि अगर आप CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भरे तो उसका एग्ज़ाम जो 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच चलने वाला है, उनके लिए आपको प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। और उसके साथ CISF यानी कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि 2022 और 2019 वालों के लिए भी ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यानी कि सब एक ही साथ हो रहा है, यानी कि दोनों का CRPF का और CISF, क्योंकि सिलेबस सब दोनों का सेम है। तो आपको अभी स्टार्ट हो चुका है GK GS का और हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, जा करके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा दोनों का प्लेलिस्ट का, और आप अपने नॉलेज में इंप्रूव कीजिए और अपना तैयारी जारी रखिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।